जय माता दी। जैसे कि आपने देखा था कि पोल कंडक्ट हुआ था, तो उसके अनुसार ये जो रीडिंग है वो बन रहा है। आप दोनों में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, येलो कलर या पिंक कलर। आपके पास लाइफ का कौन सा ऐसा कर्म है जो इस लाइफ में भी आपको इफेक्ट कर रहा है, और उसके उपाय हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा। जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा, नहीं तो और भी रीडिंग्स आएंगे। आप इसी तरीके से सजेस्ट करते रहिएगा। कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है आपके सजेशन से ही आ रहा है ना। तो हम देखते हैं जिन्होंने येलो कलर का जो ये स्टोन है वो सेलेक्ट किया है, आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए क्या है। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। यहाँ पर धूप लगा हुआ है। जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं बिल्कुल अच्छे से प्रणाम कीजिए। मैं आराम से कार्ड सफल करूँगी, निकालूंगी, उसके बाद आपके लिए रीडिंग करेंगे। हम देखते हैं आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा हैं या पास्ट लाइफ का क्या ऐसा सिचुएशन है, आ गया है ना, जो जिसको आप बार बार आपके लाइफ में जो वापस, जिसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं ना, बार बार रिपीटेशन हो रहा है आपके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है, बार बार आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रगल जो है आपके साथ क्यों हो रहा है। बार बार इतना परेशान हो जाते हैं आप, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब नींद भी उड़ जाती है, ठीक है, आप सो भी नहीं पाते हैं चैन से, और आप इतना मेहनत करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से हमेशा ज़्यादातर आपको, आपके पास फाइनेंस आता है लेकिन फाइनेंस रुक नहीं पाता है, ठीक है, ये सारी स्थिति अभी फ़िलहाल की नज़र आ रही। तो कहीं ना कहीं पास्ट का ये सिचुएशन नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमा आपके साथ हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, देखिए फैमिली, ये हो सकता है कि आपके करीबी लोग, ठीक है, आपके मतलब लाइफ में, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा करीबी लोगों से ही आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुख मिला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना आपके हार्ट चक्र पर बहुत ज़्यादा बर्डन लाई है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब थक कर आते हैं या बाहर से कोई वर्क करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें घर में एक मतलब पीस मिलता है। लेकिन आपके साथ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रहा है मैं बता रही हूँ कि पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके साथ छल, धोखा, बिट्रेल, इस तरीके से सारी चीज़ें जो हुई है। आप बहुत मेहनती थे, पास्ट लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आपके जो मेहनत का जो फल है ना वो आपको नहीं प्राप्त हुआ है किसी भी प्रकार से। ऐसा लग रहा है कि किसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, तो ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में थे, वहाँ पर किसी ने आपके साथ थोड़ा सा मतलब यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा षड्यंत्र आपके साथ हुआ है, ठीक है। उस चीज़ों को आपके हार्ट चक्र में वो सारी चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट की है। यहाँ पर इस जन्म में जो है यही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई। आपको डर लगता है किसी पर भरोसा करने से, आपको डर लगता है एक कार्य से दूसरे कार्य को जब आप स्विच करते हैं या आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं ना, तो आपको डर लगता है। ये सारी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, फिर सडन आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरे साथ फिर ऐसा होगा। मतलब आपको ना एक भरोसा नहीं है, मतलब ट्रस्ट की कमी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको कोई ऐसे ड्रीम आते हैं, भले आप उन पर्सन को आप नहीं देखे हैं, वो जो प्लेस है उसे आप नहीं देखे, लेकिन फिर भी बार बार आपको ड्रीम में देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें आप मतलब ना अपने आप को ना आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रखते हैं। आप ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, मतलब आपका नेचर एकदम ज़्यादा ऐसा नहीं है, आपका नेचर जैसा है वो वैसा नहीं नज़र आ रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, लेकिन आपका जो पास्ट की जो मेमोरी है ना, वो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ये जो पास्ट का जो ट्रॉमा है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए आप अच्छे से 9-9, ठीक है। तो ये जो कर्मा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि किसी और का कर्मा है, ठीक है, आपसे जुड़े हुए किसी और थर्ड पर्सन का ये कर्मा है,
जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको धोखे से, आपको किसी अनजान व्यक्ति के, आपको अपने से भी, अपने लोगों से भी आपको बार बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ख़ास तौर पे फाइनेंस में, सेहत में, ठीक है, सेहत में आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें आप मतलब सब कुछ कर रहे हैं, आप अपना इलाज करवाने सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में ही, आपके माइंड में ही ये सारे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन मार्क होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, और मैं यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से देख सकती हूँ कि ये जो स्थिति है पास्ट लाइफ की, ये किसी और की वजह से, किसी और के द्वारा क्रिएट किया गया है। मुझे अभी इंट्यूशंस आ रहा है, तो मैं ये ज़रूर चेक करना चाहूँगी कि क्या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जो मुझे अभी फील हो रहे हैं ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ब्लैकनेस, मुझे ये लग ही रहा था, और जो लगता है वही आता है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, आपके इमोशन के साथ थोड़ा सा यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे पास्ट लाइफ में, और आपने मेहनत करके, ये जो पेंटिकल्स है, आपने मेहनत करके पूरी तरीके से, जैसे मुझे लग भी रहा है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो कनेक्ट, आप डिवाइन जी से पूरी तरीके से कनेक्ट थे पास्ट लाइफ में भी। पास्ट लाइफ में भी आपने साधनाएं की हैं, लेकिन आप बहुत मेहनती थे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा था, धीरे धीरे ही सही ग्रोथ हो रहा था। और यहाँ पर ही निगेटिविटी हुआ है। यहाँ पर देखिए, किसी जिन भी पर्सन ने आपके साथ आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा क्रिएट किया है, उन्होंने यहाँ पर निगेटिविटी थ्रो किया है, और ये पूरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे और भी कार्ड्स निकालना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है। ये जो ब्लॉकेज है, ये आपके हार्ट चक्र में है, आपके मूलाधार चक्र में है, प्लस आपके सैक्रल चक्र में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भय, बिना कारण के, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई कारण नहीं है आपके डर का। मतलब जैसे आप नींद में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ, मतलब ना अलग अलग तरीके का ना आपको ये सारी चीज़ें लगती है, जो कि ये निगेटिव। देखिए, पास्ट लाइफ में आपने इतना मेहनत किया, और आपके साथ जो ये निगेटिव, वही जो कर्मा है ना, वो जो थर्ड सिचुएशन का जो कर्मा है, जिन्होंने निगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट, वही कर्मा इस लाइफ में भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, जो कि ये कर्मा आपका मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि वो जो कर्मा है पास्ट लाइफ का, वो आपको इफ़ेक्ट तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन आप इससे उभर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट लाइफ में भी कनेक्टिविटी का कार्ड, और इस लाइफ में भी आप स्पिरिचुअल, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे, उतना ही जल्दी ये जो ट्रॉमास है, इससे आप बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर मुझे यही यहाँ पर आपके लिए रेमेडी नज़र आ रहा है। 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो 9 नंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे क्रिएट किया, उनका 27, 18, 9 हो सकता है। वो जो पर्सन है इस लाइफ में भी आपके साथ हैं, ठीक है, इस लाइफ में भी वो आपके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी भी जो है एनर्जी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है, ठीक है। आपके, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके मतलब आपके लाइफ में ना बहुत संघर्ष यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं सीधा यही कहूँगी कि देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति से आप जूझे हैं, और यही जो निगेटिविटी है, इसका पता आपको नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर किया गया है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। यही कारण है इस लाइफ में, या तो आपका जो सोल कनेक्शन है उसे वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, या आपका जो सोल कनेक्शन है वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाता है, या आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में से कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, या एक हम कहेंगे स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर मूलाधार चक्र और हार्ट चक्र नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आपको मिल पा रही है, और जितना आप मेहनत करते हैं उसका आपको फल नहीं मिल पाता है। आप कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है रिसीव भी हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं स्टक, यहाँ पर ये पास्ट का ही स्टक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक और भी संदेश आया है। आप जितना ज़्यादा हील करेंगे, मतलब आपके लिए ना हीलिंग है, और आपके लाइफ में आपके सोलमेट और आपके ट्विन फ्लेम, ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं रख देती हूँ, है ना। जैसे ही आपके लाइफ में इनकी एंट्री होगी, आपके लाइफ से आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं, है ना, वो धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये कर्मा है, अब चाहे आपके हो चाहे किसी और के हो, ठीक है। तो ये जो कर्म है जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको डर लगता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए पहला तो हीलिंग है आपके लिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे या हीलिंग सीखेंगे या किसी भी प्रकार से हीलिंग जब आपके लाइफ में आएगा, 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, 5 नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, तो एक चेंज होगा। ये जो चेंज होगा वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के आने के बाद, आपके लाइफ में आने के बाद ये जो चेंज है, ये जो बैलेंस है आपके लाइफ में आएगा, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक गुड अपॉर्चुनिटी होगा। ये जो आपके सोलमेट है, ये जो आपके सोल कनेक्शन में है, ये आपके लिए एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जैसे कहते हैं ना कि बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव की पोजीशन, तो जब आप इन पर्सन से मिलेंगे या इनके साथ आपका किसी भी प्रकार से कनेक्शन होगा, चाहे किसी भी प्रकार से, तो ये जो पास्ट के जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकताएं हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि निगेटिविटी, तो निगेटिविटी को निगेटिविटी ही कहेंगे, है ना। अगर मैं बहुत बड़ा कुछ चीज़ कहूँगी, बुरी नज़र ये, तो वो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर, है ना। तो निगेटिविटी कहना है तो मैं निगेटिविटी ही कहूँगी, आप चाहे मर्जी जितना भी कमेंट कर ले, है ना। तो नकारात्मक ऊर्जा जो पास्ट लाइफ की है वो जब कटेगी, तो यहाँ पर हीलर ऑफ द एज, तो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेकी हीलर या एंजल हीलिंग, आप किसी भी प्रकार के हीलिंग से जब आप जुड़ेंगे, तब आपके लाइफ से ये जो पास्ट के कर्मास हैं और जो ये निगेटिविटी है वो 1 बाय 1 हटने लग जाएगा। जैसे कि हमने चक्र का देखा, तो जैसे ही आप सेकेंड लेवल मतलब करेंगे, है ना, तो आपके जो चक्र है ना वो बैलेंस होने लगेंगे, और आपका जो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र और हार्ट चक्र आपके इतने बैलेंस हो जाएंगे कि आप जो ये भय आपको जो फील होता है ना कि आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अपने सोल कनेक्शन से भी आप बातें शेयर नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि एक ट्रॉमा है आपका, एक डर है, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक तो आप अपने सोल कनेक्शन से मिलेंगे, सडन आपके लाइफ में हीलिंग आएगा, स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आप और भी आगे जाएंगे, यहाँ पर मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा आपके लिए नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए उपाय है, और ये मुझे आपका जो पास्ट लाइफ का है ये दिख रहा है कि निगेटिविटी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन हम लेते हैं। पहला तो आसक्ति, और देखिए मैंने जैसे ही रिपीटेशन कहा है आपके सामने मैं ही सफल करती हूँ, रिपीटेशन आ रहा है आपके लाइफ में ना, पुनरावृत्ति हो रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो कर्म है, कई पास्ट के कर्म, ये ऐसा नहीं है कि इस जन्म के पहले, ये कई जन्म से जो है ना, ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये कई जन्म से आपके साथ ऐसा मतलब जैसे हम कहेंगे ना कि अलग व्यवहार कर रहे हैं, और अब ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप जानना चाहेंगे तो हम आगे और भी वीडियो लाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा कि ये इन्होंने आपके पास्ट लाइफ में ऐसा थ्रो क्यों किया और किस लिए, क्योंकि अभी जो टॉपिक है उसके अनुसार आपके पास्ट लाइफ में जो निगेटिविटी हुआ है, जो किसी थर्ड स्थिति की वजह से आपके साथ जो आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, या इस लाइफ में भी बार बार आपका दिल टूटता है, या बार बार आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं, बार बार आपको मतलब स्विच करना पड़ता है, बार बार आपको प्रोफेशन में आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने सोल कनेक्शन के साथ भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहता है। तो यही कारण है, आप जितनी जल्दी इस चीज़ को समझेंगे और जितनी जल्दी आप हीलर ऑफ द एज अगर आप बन जाते हैं, अगर आपके अंदर एक हीलिंग की क्वालिटी आप पहचान लेते हैं, देखिए आपके अंदर हीलिंग की क्वालिटी है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट डालना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर हीलिंग सीखना है। जैसे जैसे आप हीलिंग में आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपके लाइफ से जो कर्मा है वो हील होने लग जाएगा, चाहे वो किसी का भी कर्मा हो, ठीक है, चाहे वो किसी और का भी कर्मा हो, तो भी आप उनको अगर माफ़ कर देते हैं, आप उनसे सॉरी कह देते हैं अपने मन में, तो वैसे भी हील हो जाता है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिविटी नज़र आ रहा है, इसलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने हीलिंग के आप जर्नी में जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी जल्दी आपका ये जो ट्रॉमा है ये हील होगा, और आप देखेंगे एक
एक नई शुरुआत हम कहेंगे। ये सारे जो डर है, भय है, आपके मन से हट जाएंगे। ऑलरेडी आप अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं और जो लोग नहीं है उनके लाइफ में सोल कनेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आसक्ति का कार्ड ये बता रहा है कि भौतिक जगत में देखिए यहाँ पर आप हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मुझे और भी ये इंट्यूशन आ भी रहा था, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन भी है कि अटैचमेंट, ठीक है, आपके लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। आपके लिए आसक्ति से अनासक्ति तक जाने का यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाएंगे और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में लर्न करते जाएंगे, देखिए ये जो चीज़ें होती है हमारे अंदर होती है, कहीं ना कहीं हमारे इष्ट देव जी की कृपा होती है, हमारे डिवाइन जी की कृपा होती है। और जब हम जैसे जैसे सीखते हैं, जैसे जैसे हम सीखते हैं कि हमारे लाइफ में आता है, सडन आता है, पहले क्यों नहीं आता, वो उसी समय में क्यों आता है। तो अभी आपके लिए ये समय है, अभी आप जितना ज़्यादा अपने आप को हील करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए जो है डोर ओपन होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का, जिन्होंने सेलेक्ट किया है पिंक कलर का, जिन्होंने पिंक कलर का जो है ये सेलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं उनके पास्ट लाइफ का कौन सा ऐसा कर्म है जो इस लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, या उनसे जुड़े हुआ, उनके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज़ है जो हमें अभी जानना है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें आप ऑलरेडी किसी की भलाई का कार्य करते हैं, मुझे ऐसे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो कर्मा का ही कार्ड आ गया, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप किसी बहुत ही अच्छे पोस्ट डेजिग्नेशन में थे, ठीक है, और अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी भी आप किसी ऐसे जगह से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपकी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप एक बैलेंस पर्सन थे। पास्ट लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप एक बैलेंस पर्सन थे और आप एक बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन में थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, ठीक है, जिसमें जैसे हम कहते हैं ना कि सडन ऐसा चेंज हुआ, आपका जो लाइफ है सडन ऐसा चेंज हुआ कि आपको उस जगह से जाना पड़ा दूर, ऐसा मुझे यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहा है। जिस जगह से आपको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जिस जगह से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका एक बहुत स्टेबल जो है एक पोजीशन था, उस जगह से आपको जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रेंड, जो मुझे आ रहा है मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि आपने कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ के तरफ मतलब ज़्यादा मुड़ कर नहीं देखा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये एक मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी कमी आपके पास्ट लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके साथ सडन जो मूवमेंट हुआ ना, वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर ईगो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन आप थे कि आप मतलब आप ही सारी चीज़ें करेंगे, आप किसी और से कभी भी मदद नहीं लेंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। और यहाँ पर जस्टिस का आप बहुत अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, लेकिन सडन आपके लाइफ में 360 डिग्री यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए आप इस पोजीशन में आए हैं और आपके साथ जो आपके लाइफ में जो आपकी बेटर हाफ जो भी रहे हों, ठीक है, जो भी आपके फैमिली मेंबर थे उनके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्मा ऐसे हैं जो आपके ही हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले ही जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो आपके कर्मा यही थे कि आप बैलेंस इसमें नहीं किए कि आपका स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ में, देखिए मटेरियल लाइफ में अगर हम बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देखिए सब कुछ डिवाइन जी की कृपा है, सब कुछ हम आज माने चाहे ना माने पर परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा असीम कृपा है, तभी सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे नज़र आ रहा है कि सब कुछ आपको मिल रहा था तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी। आप मेहनती हैं, आप एक स्टेबल पर्सन थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर से भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि फ़ोन नंबर
मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राहु की जब दशा आई तब आपके साथ ये स्थिति हुई है। ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये कर्मा ही थे, आपके खुद के कुछ ऐसे डिसीजन थे जो आपने लिए, और वो जो आपने डिसीजन लिए वही आपके लिए जो है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा यहाँ पर बन गए, और आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कि आपको अपना स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ा। देखिए, इसका जो इफेक्ट है ना, इस जन्म में भी आपके लाइफ में पड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं 2 कार्ड और निकालना चाहूँगी जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि इस जन्म में ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, देखिए आप सोल कनेक्शन में ज़रूर हैं इस लाइफ में, लेकिन आपके लाइफ में देखिए वर्ड का कार्ड है ना, एक साइकिल आपका हो सकता है कि अभी जस्ट इस समय में आपका एक साइकिल जो है समाप्त हुआ है। मतलब आपके जो कार्मिक स्थिति है वो अभी सडन या तो ख़त्म हुई है, या आने वाले समय में नवंबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कार्मिक स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपके लिए ये है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ भी ऐसा कार्य जो आपको करना चाहिए था, यहाँ पर आपने वो नहीं किया। हो सकता है कि कोई आपके पास मदद के लिए आए, या किसी को बहुत ज़्यादा आपकी मदद की आवश्यकता थी, आपने उस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है जब वापस कर्मा आई तब आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति में आकर आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पर फील किया, बहुत ज़्यादा आंसू आपका निकला, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा कि आप किस स्थिति में थे, और सडन आपके साथ टावर मूवमेंट आया। यहाँ पर ऐसा जो है देखिए, यहाँ पर जाने का भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप अपने स्थान, तो ये जो स्थान छोड़ने वाला जो चीज़ है ना, मुझे लग रहा है इस लाइफ में भी आप एक जगह से बार बार आपको ना जैसे दूसरे जगह जाना पड़ा, या तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान आपको बार बार जाना पड़ता होगा। ऐसा यहाँ पर मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। इस जन्म में जो पास्ट लाइफ का जो ये कर्मा है वो यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में, इस लाइफ में आपके अंदर वो ईगो नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसा पर्सन इस लाइफ में मिले हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ ऐसा करते, कहीं ना कहीं आपका कर्मा है, क्योंकि जो आपने पास्ट लाइफ में किया था वही कर्मा आपने अभी तक देखे। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अभी जस्ट आपका जो एक साइकिल है वो समाप्त होने वाला है। तो ये जो कार्मिक स्थिति है ना वो आपकी समाप्त होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी आपने मतलब दिल से, आत्मा से आपने मतलब आप रोए थे। ठीक है, आत्मा से आपने किसी के पास आप मार्गदर्शन के लिए भी गए थे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सडन आपके लाइफ में इतना ज़्यादा डिसबैलेंस कैसे आ गया पास्ट लाइफ में। तो ये काफ़ी अलग सिनेरियो नज़र आ रहा है। 3 नंबर 4 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 11 नंबर 6 नंबर बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इस जन्म में, इस लाइफ में आप अपने सोल कनेक्शन को या तो जानते हैं, सोल कनेक्शन से मिल चुके हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने सोल कनेक्शन के साथ ही वर्क करेंगे आगे आने वाले समय में। और इस लाइफ में, जैसे कि मुझे पहले ही लगा, इस लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, ठीक है, उसके अनुसार आपको आपका सोलमेट मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट को पहचान तो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक साथ मतलब अभी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ डिस्टेंस है, ऐसी कुछ स्थिति है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पा रही है। ये पास्ट लाइफ का ही कर्मा यहाँ पर नज़र आ रहा है। 6 नंबर आपके बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक यहाँ पर नज़र आ रही है, इसीलिए आपने पिंक कलर कहीं ना कहीं सेलेक्ट किया है। आपके लिए उपाय ये मुझे आ रहा है कि आपको वीनस ग्रह की जो पोजीशन है, ये हो सकता है कि जो आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त होगी वो आपके वीनस की दशा में ही हो सकती है, या आप अपने पार्टनर से वीनस की महादशा में ही आप मिलेंगे या मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड बता रहे हैं आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में। आप होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो मुझे आ रहा है वो आ रहा है इमोशनली आप बैलेंस हो जाएंगे। मतलब सॉरी बोलना, फॉरगिवनेस करना, आभार मानना, ये आप कंटिन्यू बार बार रोज कीजिए, सुबह शाम। कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। तो आपके लाइफ में क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशंस है, आपका जो पास्ट लाइफ, आपने जो
फील किया है ना, वो आपने सोल लेवल पर फील किया है पास्ट लाइफ में। इसी वजह से इस जन्म में जब आपके साथ डिसबैलेंस हुआ तो वो जो सोल, आपका जो सोल है वो आपको गाइडेंस किया और आप इस जर्नी में, यात्रा में सडन आए, सडन आप लोगों की मदद करने लगे, सडन आपको खुद नहीं पता कि आप ये सारी चीज़ें कैसे करने लगे, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें आपका सोल कॉलिंग हुआ था यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस जन्म का जो एनर्जी है आपका क्या है। देखिए एंजाइटी में तो आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट का जो है मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा, देखिए लेकिन आपके लिए एक डोर ओपन होने वाला है और ऐसा लग रहा है बहुत जल्द 3 मंथ के अंदर आपका जो कार्मिक स्थिति है वो समाप्त हो जाएगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपको जो एंजाइटी होता है वो आपको मतलब एक तो पर्सनल लाइफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और दूसरा ना मुझे फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपको फाइनेंस में और आपको अपने सोल कनेक्शन के साथ अच्छे रिश्ते को बॉन्डिंग अच्छा बनाने में आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत स्ट्रेस होता है। आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप फ़ोन नंबर देखिए बार बार राहु का आ रहा है। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, आपके लिए मुझे ये उपाय नज़र आ रहा है। और जो मुझे ऐसा भी लग रहा है स्ट्रीट डॉग को आप फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। आपके लिए जो आपका ये कार्मिक जो साइकिल है वो आपका एंड हो जाएगा। देखिए आपके लिए आत्मा का सफ़र बिल्कुल आपका, जैसे मैं बोल रही थी ना कि आपका सोल कॉलिंग, आपका सोल ही आपको सब कुछ बताएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपका जो सोल है वो अवेकन हो गया था। लास्ट में जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे ना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ का जो आखिरी का जो समय रहता है उस वक्त आपका जो सोल है वो अवेकन हो गया था। देखिए कसमी और वचन, उस वक्त आपने रोते हुए कुछ ऐसी चीज़ें कही थी कि हे भगवान, या ऐसा मुझे आ रहा है अभी, जिन भी डिवाइन जी के आप शरण में थे कि अब मैं बहुत अच्छा काम करूंगा या करूंगी और मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा, इस तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही, इसलिए आपके लिए कसमे और वचन यहाँ आ रहा है। वही जो आपका सोल जो वहाँ से पास्ट लाइफ से जो आपने जो कसमे और वचन आपने जो डिवाइन जी से जो प्रॉमिस किया, वही प्रॉमिस आपको इस जन्म में तब याद आ रहा है जब आपका जो कार्मिक साइकिल है वो या तो एंड पर है या तो समाप्त हो रहा है, तब आपको आपका सोल पर्पस पूरी तरीके से दिखाई देने वाला है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए यही उपाय है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली माता जी के मंत्र का जाप कीजिए, सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपका जो स्ट्रेस है वो आपको कुछ भी सोचने नहीं देता और आपका जो सोल है वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आगे आने वाले समय में आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आपने वही चीज़ें छोड़ी है ना, वही चीज़ों में आपने कम ध्यान दिया, यही कारण था कि आपका जो कर्मा है वही चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपने किया मैंने यहाँ पर बताया, और वही चीज़ें अब आपके इस लाइफ में उसी चीज़ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका सोल ही आपको, यहाँ पर मुझे बहुत अलग एनर्जी आ रही है, आपकी सोल ही आपको सब कुछ, सोल कॉलिंग आएगा, जस्ट सोल कॉलिंग आएगा और आप इस पथ पर चलेंगे। मतलब आपका जो खुद का सोल है वो इतना ज़्यादा मतलब परिपक्व है, इतना ज़्यादा आपका जो सोल है, ओल्ड सोल आप नज़र आ रहे हैं और आपके अंदर से एक सोल कॉलिंग आएगा, तभी आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में रहिए। टेक केयर।